भाई यूपी वाले छात्रों, डाउटनट की तरफ से बवाल ऑफर आया है। अगर आप हिंदी मीडियम 9th और 10th के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो 30,000 का सिलेबस मात्र 3,000 में, और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 50,000 का सिलेबस मात्र 5,000 में। डाउटनट ऐप पे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, होमवर्क और डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले साल का सॉल्व पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं और कोर्स परचेज करते वक्त कूपन कोड हमारा इस्तेमाल करते हैं तो 500 का और भी छूट आपको मिलेगा। तो देरी किस बात की बच्चों, जाइए और कोर्स परचेज कीजिए। भाई देखिए साहब, आज एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में आपको शुरू से डराया जाता है और ये हकीकत भी है। सभी सब्जेक्ट के मुकाबले स्टूडेंट अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर हर साल थोड़ा कठिन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें चूक जाते हैं। और आपके टीचर्स ने भी कहा होगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री में विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है ताकि इसमें आपकी बैक ना आए और आसानी से आप इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर पाएँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक दो चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पेपर को बहुत जल्दी कर पाएंगे और काफ़ी तगड़े तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज है स्टूडेंट्स 12 मार्च और 12 मार्च को आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सभी ने अपने पेपर को काफ़ी अच्छे तरीके से दिया होगा, काफ़ी अच्छे से कॉपी को अपने लिखा होगा। आपका एग्जामिनेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स का कैसा गया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि हाँ आपका एग्जामिनेशन कैसा चल रहा है। आइए स्टूडेंट एक दो चीज़ों पे विचार करते हैं और अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस प्रस्तुत करते हैं कि कैसे आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर देना है। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट ये है कि अंतिम के जो 4 चैप्टर हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल हैं, उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंतिम के 4 चैप्टर यानी कि जल उपचार यानी वाटर ट्रीटमेंट, फ्यूल यानी कि ईंधन, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक और कोरोजन यानी कि संक्षारण, ये 4 चैप्टर स्टूडेंट आपको आज ज़रूर पढ़ना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। यकीन मानिए साहब, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत आसान आसान प्रश्न है। जैसे ईंधन क्या होते हैं, ईंधन का वर्गीकरण कीजिए, इसके अलावा ईंधन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, एक अच्छे ईंधन की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी हैं। आप एक रात में इन सभी चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे। तो अंतिम के 4 चैप्टर स्टूडेंट आपको डेफिनेटली तैयार करके जाना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है ना। और एक बात और स्टूडेंट्स की, अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि एक भी क्वेश्चन या बहुत कम ही क्वेश्चन आपके विद्या से या आपके बुक से मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल पलट देता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको समझ के और आंसर लिखना है ना। जितना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आप अपनी कॉपी को लिख पाएंगे। इसलिए रटिए मत, बिल्कुल समझिए, समझेंगे तो अपने मन से भी प्रश्नों का उत्तर बना के लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट ये है कि अप्लाइड केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। भाई शुरू से आपको स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, समय को बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए अपनी कॉपी को लिखना है। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न को काफ़ी रच रच के आपने लिखा और दूसरा प्रश्न के लिए टाइम ही नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया। जी नहीं साहब, सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको एक भी प्रश्न स्टूडेंट्स नहीं छोड़ना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर सारे प्रश्न आपने अटेम्प्ट कर दिए, निश्चित तौर पे आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम को क्लियर तरीके से पास कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर देते समय हमेशा ये अपने दिमाग में फिट रखें कि इस स्पीड से आपको कॉपी लिखना है ताकि एक भी प्रश्न आपका न छूटे और अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम्स की कॉपी को रिप्रेजेंट कर पाएं और काफ़ी अच्छी आपकी कॉपी का प्रदर्शन रहे। तीसरी और आखिरी चीज़ स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें उत्तर जो है वो आपको पॉइंट में लिखना है और एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करके ज़रूर जाना है। भाई अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी डिफरेंट होता है, एक तरीके से क्वेश्चन अपने लेवल के अनुसार एग्जामिनर सेट करते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप पूरा सिलेबस को रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप प्रश्नों का उत्तर लिख पाएँ। और पॉइंट
पॉइंट्स में ज़रूर लिखें, अर्थात कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईंधन क्या है, ईंधन के गुण लिखिए, तो सबसे पहले ईंधन के बारे में 4 लाइन 5 लाइन आप ज़रूर लिखिए। उसके बाद उसके गुण को पॉइंट में लिखिए, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। इस तरीके से करके अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्ट लगेगी आपकी कॉपी और ओवरऑल आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों सभी सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके ओवरऑल नंबर बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएं। और लास्ट के 4 चैप्टर पे स्टूडेंट आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना, कहने दीजिए जिसको कहता है कि अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक बहुत आती है या पेपर बहुत हार्ड आता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे तो फिर दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा और अच्छे तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। मेरी बात मानिए, केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी आने वाला है। आपकी तैयारी बस अच्छी रहेगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत तगड़े तरीके से सेट कर पाएंगे, उसका प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहुंचा दिया हूं और बिल्कुल हैंडराइटिंग गड़बड़ानी नहीं है, एक समान हैंडराइटिंग में लिखनी है, कॉपी साफ साफ लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी से प्रभावित हो पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर दीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।